हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन के डेली करंट अफेयर्स भाग में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला के सम्मान में किस कंपनी ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर किया? तो दोस्तों अमेरिकी वैश्विक एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रमैन ने घोषणा की है और इसके अगले अंतरिक्ष सिग्नेस का नाम मिशन विशेषज्ञ की याद में एसएस कल्पना चावला रखा जाएगा, जिनकी सबको पता है 2003 में यान के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में मौत हो गई थी। ठीक है, बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। आगे देखिए, हाल ही में पद्मश्री विजेता अभिनेता श्री परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये 4 साल तक दोस्तों इस पद पर रहेंगे और ये 2017 से यह पद 2017 से खाली था। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की एक रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? तो दोस्तों दुनिया की 2/3 यानी कि 68% वन्य जीव आबादी केवल 40 साल में विलुप्त हो गई। द लिविंग प्लैनेट 2020 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2016 तक कुल 4,392 प्रजातियों के 20,811 जीव विलुप्त हो गए। दोस्तों इनमें स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, चिड़िया और मछली प्रजाति थी। और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि धरती के बर्फ रहित 75% हिस्से को इंसानों ने बुरी तरह बदल कर रख दिया है और 21वीं सदी में इंसान धरती की क्षमता से 56% ज़्यादा उसका दोहन कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, इस पर सरकारों को बहुत ही जल्द ध्यान देना चाहिए। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा अपने रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत अपने 20 वर्ष से अधिक पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करेगा? तो दोस्तों क्लाइमेट रिसर्च होराइजन संस्था द्वारा जारी किया गया यह एक रिपोर्ट है, जिनमें इन्होंने ये बताया है कि अगर केंद्र सरकार इनको बंद करता है तो उन केंद्र सरकार को 53,000 करोड़ की बचत होगी। तो दोस्तों चूँकि भारत अभी तक लगभग अपना जो बिजली उत्पादन करता है वो कोयले से ही करता है और ये तापीय विद्युत 20 साल चूँकि पुराने हैं तो इनके रख रखाव पे अत्यधिक खर्च आ रहा है। तो भारत अगर इनको बंद करके अपनी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को शिफ्ट करता है किसी दूसरे तरीक़ों पर, तो फिर भारत को इतनी करोड़ की बचत होगी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात या ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत अगर एकाएक 20 संयंत्रों को बंद कर देगा तो भारत में बिजली के लिए हाहाकार मच जाएगा। तो इसीलिए इसमें लाभ भी है और हानि भी है। बंद करने पे मुनाफा तो होगा लेकिन बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाल ही में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी योजना बनी? तो दोस्तों उदय योजना बनाई गई थी जो बहुत ही असफल साबित हुई थी। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत कितने गैर सरकारी संगठनों या NGOs का लाइसेंस रद्द किया और क्यों? तो दोस्तों इन्होंने 6 NGOs का लाइसेंस रद्द किया था क्योंकि ये FCRA कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि FCRA कानून का उल्लंघन करना क्या होता है। दोस्तों जो विदेशों से NGOs में अंशदान या डोनेशन प्राप्त होता है तो इसके तहत एक कानून है कि अगर आपको 25,000 से ऊपर का डोनेशन बाहर से प्राप्त हो रहा है तो उसकी पूरी डिटेल या उसके आय और व्यय का पूरा हिसाब FCRA के पास आपको जमा करना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप गैर कानूनी या इलीगल माने जाएंगे कि आपकी संस्था इलीगल है या गैर कानूनी कार्य कर रही है। तो ये NGO जो 6 NGO हैं ये इस कानून का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार ने इन 6 NGOs को रद्द किया है, लाइसेंस रद्द किया है। दोस्तों 2016 में केंद्र सरकार ने 20,000 NGOs का लाइसेंस रद्द किया था इसके पहले। ठीक है, अगला देख लीजिए। हाल ही में किसे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते की मध्यस्थता के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
अगला है मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह के नेताओं के नाम शहीदों की सूची से हटाने की सिफारिश किस संस्थान या किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा इनके नाम शहीदों की सूची में से हटाने की सिफारिश की गई है। दोस्तों आप सबको पता है कि मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह भी इसको कहते हैं क्यों हुआ था। तो हुआ ये था कि केरल के जो किसान हैं वो मोपला मुसलमान थे, मोपला किसान मुसलमान थे। तो 1921 में स्थानीय जागीरदारों के विरुद्ध ये असंतोष के कारण या उनके शोषण के कारण ये एक विद्रोह पे उतर आए थे। तो चूँकि विद्रोह ज़्यादातर इनका नहीं था, विद्रोह वहाँ था एरनद व वल्लुवानद, 2 तालुका है, उसमें खिलाफत आंदोलन चलाया था इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो मुसलमानों ने इसका आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वहाँ अंग्रेज़ों ने दमनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की, परंतु अंग्रेज़ जो हैं वो अपना एक षड्यंत्रकारी के रूप में वहाँ पे इन्होंने कार्य किया था और एक साजिश के तहत वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दंगा को भड़काने में ये अंग्रेज़ सफल हो गए थे। और इसके बाद जो ये विद्रोह यानी कि जो ये दंगा था ये मोपला किसानों और अंग्रेज़ों से हट करके मुसलमानों और हिंदुओं के मध्य शुरू हो गया था। तो अंग्रेज़ों ने ये बहुत ही कूटनीति के द्वारा ये साजिश रच के ये दंगा या ये विद्रोह करवाया था। ठीक है। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने यही बात कही थी कि ये कोई आज़ादी की लड़ाई या कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये एक विद्रोह था और इनमें जो विद्रोहियों का नाम शहीदों की सूची में शामिल किया गया है उन्हीं को हटाने का ये परिषद जो है ये मांग कर रही है। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाल ही में इजराइल से समझौता करने वाला चौथा अरब देश कौन है। दोस्तों चौथा अरब देश बहरीन है। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात या यूएई तथा मिस्र और जॉर्डन तो पहले से ही समझौता कर चुके हैं। दोस्तों अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल का समझौता कराने के वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर दिया गया है। आगे देखिए। हाल ही में स्पोर्ट गेमिंग ऐप या प्लेयर जापॉट ने किसे अपने गेम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो दोस्तों क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। आगे है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किस सेवा की शुरुआत की। तो दोस्तों बैंकिंग सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत निर्मला सीतारमण जी ने की है। आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व सौर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोस्तों ये भी 8 सितंबर 2020 को ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA द्वारा एक वर्चुअल सम्मेलन द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली माध्यम से इसमें संबोधित किया था इसको। हाल ही में देश की दूसरी तथा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने हरी झंडी दिखा के इस रेल को रवाना किया है। ये अनंतपुर से दिल्ली आदर्श नगर तक चलेगी। अगला है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी ये मूडीज ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जिसने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर में 11.5% गिरावट का अंदेशा जताया था। इसके पहले एजेंसी ने यह गिरावट 4% रहने की बात कही थी। ठीक है, और ये गिरावट इसलिए आई है कि अभी सबको पता है लॉकडाउन और कोरोना चल रहा है, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। और लेकिन एजेंसी ने ये भी माना है कि हाल के समय में ये या GDP या घरेलू सकल उत्पाद की विकास दर जो है 10.6% रहने की उम्मीद जो मूडीज़ ने जताई है। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों इसमें ये कोशिश की गई है कि ये जो वीडियो है त्रुटि रहित, यानी कि इसमें गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती
है या आप कोई हमको सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।